चलिए अब हम लोग इस वीडियो में बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो सीरीज में हमने जैनिज़्म को अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। अब इस वीडियो में हमने बुद्धिज़्म को देखते हैं। बुद्धिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जैनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बहुत सारे फैक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आए, स्टेट पीसीएस से, यूपीएससी में, इससे किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही रहता है। तो ये हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से करना है बुद्धिज़्म। अब हम यहाँ पर देखते हैं बुद्धि। यहाँ पे लिखा है जो भगवान बुद्ध थे वो 90 साल की आयु में शरीर छोड़ रहे थे। तो ये है कि वो 90 साल तक वो जिए थे। तो ये कब जन्म लिए थे? 563 BC में। ठीक है, कहाँ पे जन्म लिए थे? लुम्बिनी, जो आज के समय में नेपाल में है। और अगर प्रिसाइज में जाएंगे तो कहाँ पे है? पिपरवाहा बस्ती में। तो ये 2 पॉइंट याद रखना चाहिए। पिपरवाहा में जो है जन्म लिए थे, और पिपरवाहा कहाँ पे है? लुम्बिनी और नेपाल में है आज के समय में। और एक टर्म आता है महाअविनिष्कर्मणा। महाअविनिष्कर्मणा का मतलब होता है ग्रेट रिनंसिएशन। ग्रेट रिनंसिएशन का मतलब होता है जिस दिन वो घर त्याग गए हैं तो उसको कहते हैं। रिनंसिएशन का मतलब होता है कि छोड़ना, त्यागना। ग्रेट रिनंसिएशन क्यों इसका नाम दिया गया कि जब वो घर त्यागे ना तभी इनको जो है सत्य का ज्ञान होता है, घर त्यागने के बाद। तो इसी को ग्रेट रिनंसिएशन नाम दिया गया। तो इसको पाली भाषा में क्या बोलते हैं? महाअविनिष्कर्मणा। ठीक है, महा मतलब होता है बड़ा। ठीक है, महान। तो जब भी कुछ बड़ा इवेंट होगा ना तो उसके नाम में महा लिखता है। ठीक है, महा आता है ये शब्द। तो अब यहाँ पे एक्चुअली क्यों मजबूर हुए आखिर घर छोड़ने के लिए? तो इन 4 कारणों से वो मजबूर हुए थे। 4 कारण क्या था कि जब वो अपने रथ में बैठ करके जा रहे थे तो उस समय वो ये 4 दृश्य को देखते, 4 चीज़ों को देखते, जिससे उनका मन विचलित हो उठता है और फाइनली वो घर त्यागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा इंसान को देखते हैं। ठीक है, तो बूढ़ा इंसान को देखते तो उनका क्या होता है? मन वेदना से भर जाता है। इसके पहले आज तक वो बूढ़ा इंसान को नहीं देखते हैं। पहली बार वो इस बूढ़ा इंसान को देखते हैं और देखते हैं कि कितना वो दुख है अपने जीवन से। तो ये देख करके इनका मन विचलित हो जाता है। तो और फिर उसके बाद एक क्या देखते हैं? फिर एक वो बीमार इंसान को देखते हैं। किस तरह से भी एक इंसान बीमार है और उनको दर्द और व्यथा हो रहा है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो एक मरा हुआ इंसान को देखते हैं। ये आज तक ऐसा इंसान को कभी देखे नहीं थे लाइफ में। तो मरा हुआ इंसान को देखते हैं तो फिर इससे भी इनका मन विचलित हो जाता है, आखिर क्यों आखिर इंसान मरा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ जो है दुख का कारण उनको समझ में आता है। ये तीनों चीज़ उनको बहुत मन वेदना से भर देता है। फिर लास्ट में एक एस्थेटिक मैन को, मतलब कि एक साधु संत को, योगी को देखते हैं। ठीक है, जब ये देखते हैं कि आखिर ये योगी जो है अकेला पड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन तब भी ये जो है प्रसन्न है, खुश है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये जो है खुश है? तो ये आखिर तो फिर वो इसके सारथी बोलते हैं कि ये इन्होंने जो है घर छोड़ दिया है और सत्य की तलाश कर रहा है। इनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कारण ही बनता है, मजबूर कर देता है कि इनको घर त्यागने के लिए। तो ये क्या होता है कि 29 साल की उम्र में घर छोड़ देता है। तो ये भी सवाल इससे पूछा जाता है कि कितने साल की उम्र में घर छोड़ा था उन्होंने? 29 साल में। और जिस दिन उन्होंने घर छोड़ा था उस इवेंट का नाम क्या है? महाअविनिष्कर्मणा। इसको ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं, इसका मतलब होता है। ये पॉइंट हो गया। ये 4 कारण है, अगर कहीं पूछ दे तो ये 4 कारण हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ जन्म लिए थे? लुम्बिनी, जो आज के समय में नेपाल में है। लुम्बिनी में भी कहाँ पे जन्म लिए थे? पिपरवाहा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक रॉक एडिक्ट्स है जहाँ पर इसका जिक्र होता है। रुम्नी दी इंस्क्रिप्शन आपने सुना होगा, ये अशोका के द्वारा जो है बनाया गया था। और वो रुम्नी दी इंस्क्रिप्शन कहाँ है? वो लुम्बिनी में ही है। उसी में जो भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था उसके ऊपर ये उकेरा गया है। तो ये एक पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट। ठीक है, जब ये घर त्यागते हैं तो फिर वो एक गुरु बनाते हैं। वो 2 गुरु बनाते हैं एक्चुअली। जो पहला गुरु होता है उनका नाम होता है अलाड़ कलाम। तो इसको कैसे याद करेंगे? ए जो है अल्फ़ाबेट में पहला लेटर है, उस तरीके से ये इनका जो है ए फॉर अलाड़ कलाम, और इनके ये पहले गुरु हैं। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं? ये एक टेक्निक बताते हैं मेडिटेशन का, और वो कहाँ बताते हैं? वैशाली जिला में बताते हैं। ठीक है, और ये कौन सा टेक्निक है? वो टेक्निक संबंध रखता है क्योंकि ये जो फॉलोवर थे सांख्य स्कूल के फॉलोवर थे, अलाड़ कलाम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इनके पहले गुरु का नाम क्या है? अलाड़ कलाम। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और अगर डिटेल में पूछा जा सकता है कि ये किसके फॉलोवर थे? सांख्य स्कूल के फॉलोवर थे। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे अलाड़ में ए आ रहा है, इधर भी ए आ रहा है, कलाम में ए आ रहा है, मतलब ए मल्टीपल टाइम आ रहा है। और सांख्य में भी देखिए कि ए ही एक ऐसा वर्ड है जो कि मल्टीपल टाइम आता है सांख्य में। एस के बाद आ रहा है ए, उसके बाद
N, फिर K, फिर H, फिर Y, फिर A। तो इसमें भी A जो है मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो इसी A में भी, यहाँ अलार कलाम में भी A मल्टीपल टाइम आ रहा है। तो उस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो पहला क्या बताया कि इनके पहले गुरु का नाम है अलार कलाम, और वो ने मेडिटेशन टेक्निक सिखाया, और वो कौन से स्कूल से संबंध रखते हैं, वो सांख्य स्कूल से संबंध रखते हैं। तो एक तरीके से जो भगवान बुद्ध है वो सांख्य स्कूल को के फॉलोवर थे पहले। फिर जो इनके दूसरे शिक्षक बनते हैं, जब ये पूरा टेक्निक सीख लेते हैं, लेकिन तब भी जो इनको सत्य का अनुभव नहीं हो पाता है, तो फिर ये क्या, अब अलार कलाम खुद बोलते हैं कि अब मेरे बस का बात नहीं है, मैं जितना जानता हूँ मैंने तुम्हें उतना सिखा दिया है। तो अब वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब इनसे उनको वो स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है, तो फिर ये उनके फिर दूसरे गुरु बनाते हैं। फिर दूसरे गुरु का नाम क्या आता है, इनका दूसरा गुरु का नाम होता है रामपुत्ता या उडुक्का। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इनके दूसरे गुरु का नाम क्या था, रामापुत्ता या उडुक्का। ये दोनों नाम याद रखना है, ठीक है। अब ए से तो ये दोनों ऑप्शन में रहता ही हमेशा, पहला गुरु जब पूछेगा तो ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अलार कलाम ए से हो गया। अब ये सब जो ए से स्टार्ट नहीं होता है, तो इसलिए आप ये याद रख सकते हैं कि ए वाला तो नहीं है, तो इसलिए वो सेकंड होगा, ठीक है। अब जैसे यू है, अब यू क्या होता है, ए एकदम पहले में आता है, यू एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट के साथ, तो लास्ट में आता है। और राम पुत्ता, मतलब पुत्र का संबंध, ऐसा साउंड आ रहा है, तो पुत्र क्या होता है, पिता के बाद ही में आता, तो सेकंड हो गया। उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी याद करेंगे, जैसे राम अगर नाम संबंध है तो ये इनके ये सेकंड टीचर है, ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले टीचर और सेकंड टीचर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके फॉलोवर थे, ये इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, पहले टीचर और सेकंड टीचर के बारे में जान के। अब आते हैं सेकंड। अब जो बोध गया है ना, वो बोध गया में ही अधिकतर जो है मेडिटेशन करते थे। तो उस जगह बोध गया का उस समय क्या नाम था, उड़ुवेला। तो ये पूछा गया कि उड़ुवेला का मतलब क्या होता है, उड़ुवेला आज के समय का बोध गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है उड़ुवेला, ठीक है। ये कहाँ, एक पीपल ट्री है, पीपल पेड़ के नीचे आज भी हम लोग जानते हैं वो बोधि वृक्ष होता है, और वो बोधि वृक्ष के नीचे ही जो है ना, वहाँ पर बैठ करके ध्यान करते थे। वो पेड़ के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है निरंजना नदी, जिसको फल्गु भी कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पी फॉर पीपल ट्री, पी फॉर फल्गु, और या तो निरंजना, दोनों एक ही नदी का दो नाम है। तो ये नाम भी याद रखना पड़ेगा। उड़ुवेला का मतलब क्या होता है, बोध गया। कहाँ बैठे, पीपल ट्री में बैठे। ये कौन सा नदी के बगल में है, फल्गु नदी के बगल में। इस नदी का एक और नाम होता है निरंजना, ठीक है, निरंजन, ठीक है। उस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, निरंजना। ये नाम याद रहना ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, उस दिन था वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जिस दिन को ज्ञान प्राप्त, उस इवेंट को कहते हैं निर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण अलग चीज़ होता है, ठीक है, और निर्वाण अलग चीज़ होता है। निर्वाण का मतलब होता है जो ज्ञान प्राप्त हुए उसको कहते हैं निर्वाण, ठीक है, या इनलाइटमेंट, इसको इंग्लिश में इनलाइटमेंट कहते हैं, हिंदी और इनके भाषा में निर्वाण कहते हैं, ठीक है। और ये कौन से दिन में हुआ था, वैशाख पूर्णिमा। तो ये दिन पूछा जा चुका है बहुत बार, तो ये दिन याद रखना पड़ेगा, वैशाख पूर्णिमा। और क्या मिला उनको, ज्ञान मिला, तो पाली भाषा में क्या बोलते हैं, निर्वाण कहते हैं। इसको महापरिनिर्वाण से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जिस दिन वो शरीर छोड़ते हैं, उस दिन को या उस इवेंट को महापरिनिर्वाण से संबोधित किया जाता है। तो ये याद रखना, इसको निर्वाण कहते हैं। अब इसको इसी समय जो है ना, बुद्ध जो है बुद्ध बने थे, और या इसको तथागत भी कहते हैं, या इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। अब शाक्य मुनि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। जो इनके पिताजी जो थे, बुद्ध के पिताजी जो थे सुद्धोधन, ठीक है, तो वो जो है ना वो शाक्य क्लैन से, जो क्षत्रिय क्लैन है, ठीक है, वो उससे बिलोंग करते थे। क्योंकि अब ये मुनि बन चुके थे इसलिए उनको शाक्य मुनि कहते हैं। तो शाक्य मुनि, ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। ये शाक्य मुनि जो है शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इन प्रिसाइज अगर बात करें तो भगवान बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन में जैन धर्म भी रहेगा, ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा, हिंदू भी रहेगा। तो ये शाक्य मुनि जो है ये बौद्ध से संबंध रखता है। मुनि जैसे होता है तो लोग कन्फ्यूज होते हैं, मुनि है तो मुनि होगा तो वो हिंदू से संबंधित हो जाएंगे, तो नहीं, शाक्य मुनि जो है ये बौद्ध से संबंध रखता है, ठीक है। और तथागत का भी मतलब होता है बुद्ध होता है। तो ये तथागत का मतलब क्या होता है, बुद्ध, मतलब कि जो ज्ञानी, ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तथागत का मतलब होता है बुद्ध। अब आता है धर्म चक्र
वर्तना, ठीक है। धर्म चक्र वर्तना क्या होता है, जब भगवान बुद्ध को जब ज्ञान मिल जाता है बोध गया में, अब वो बोध गया में ज्ञान मिल जाता है ना, तो एक्चुअली होता क्या ना कि भगवान बुद्ध के साथ 4 साथी और थे, ठीक है, 4 साथी और थे। लेकिन जब भगवान वो क्या करते हैं ना, भगवान बुद्ध को छोड़ कर चले जाते हैं। उनको लगता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञानवान नहीं मिलेगा, ये सिंपल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ उनको छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जब भगवान बुद्ध को ज्ञान मिल जाता है बोध गया में, तो वो क्या होता है ना कि इन भगवान बुद्ध जो है इन चारों को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं। तो ये चारों कहाँ मिलते हैं, इनके साथी मिलते हैं, हम लोग आज जानते हैं सारनाथ में, सारनाथ के डियर पार्क में इनके साथी मिलते हैं। और वो क्या चारों साथी को बैठा करके जो ज्ञान इनको मिला है वो ज्ञान इनको देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, ये ज्ञान इनको मिला था बोध गया में, लेकिन जो ज्ञान पहला बार देते हैं वो देते हैं सारनाथ में देते हैं, ठीक है, सारनाथ में डियर पार्क में, जो आज के समय में बनारस वाराणसी में पड़ता है। ये एक्चुअली 4 स्टूडेंट नहीं होते हैं, ये टोटल नंबर 5 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, ये 5 स्टूडेंट होते हैं, मैंने 4 बोल दिया लेकिन एक्चुअली 5 होता है, ठीक है। आप ऐसा याद कर सकते हैं कि एक हाथ में 5 उंगली होता है तो 5 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो इस इवेंट को क्या होता है, ये पहली बार प्रवचन देते हैं, तो पहली बार प्रवचन कहाँ दिए उन्होंने, डियर पार्क में दिए। डियर पार्क कहाँ है, सारनाथ के आज के समय में बनारस में है, ठीक है। तो ये जगह भी, ये पार्क भी, और ये पहला सरमन कहाँ दिए हैं, ये सब याद रहना चाहिए। कितने स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट थे। और इस इवेंट को क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तना। इस इवेंट को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछता है कि धर्म चक्र प्रवर्तना का क्या मतलब होता है। तो और इसका मतलब क्या होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना ये वाला, जो निर्वाण का मतलब क्या होता है, इसके पहले जस्ट हम लोग पढ़े कि अविनिष्कर्मणा का मतलब क्या होता है। ये एक इधर यहाँ सारा टर्म का नाम दे देता है और यहाँ पे ये सब मैच करने के लिए दे देता है, और क्या कभी कभी इसके साथ सारा ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए प्रिसाइजली कि किस चीज़ का क्या मतलब है। अब आते हैं, जब ये सरमन का मतलब होता है प्रवचन, ठीक है। अधिकतर बार प्रवचन, वो सबसे ज़्यादा प्रवचन कहाँ पे दिए हैं, शरावस्ती में दिए हैं, ठीक है। शरावस्ती में जो किसका था, कोशाला का राजधानी था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये प्रवचन दिए हैं। अब इसको कैसे याद करते हैं, एस फॉर सरमन, एस फॉर शरावस्ती, ठीक है। वस्ती में सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सरमन कहाँ दिए हैं, शरावस्ती में दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब जिस दिन वो शरीर छोड़ देते हैं, या जिसको आम भाषा में बोला जाए उनकी जिस दिन मृत्यु होती है। तो ये कौन सा ईयर है, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रहना ही चाहिए, 483 BC। और ये कहाँ पे हुए थे, वो साल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। वो कौन सा जगह था, कुशीनगर, ठीक है। और अभी आज के समय में कौन सा जिला पड़ता है, देवरिया जिला पड़ता है, यूपी में होता है। तो इसको मैंने ट्रिक से पहले वाले वीडियो में बताया है कि इस दिन क्या हुआ कि भगवान जो है मृत्यु पाकर खुश हो गए। तो उस तरीके से बोलेंगे, शरीर छोड़ करके खुशी प्राप्त कर लिए, तो खुशी से खुशीनगर हो गया। खुशीनगर में, देवरिया में, आज के समय में देवरिया में पड़ता है, इसको याद रखना। डी फॉर देवरिया, डी फॉर डेथ, ठीक है, उससे याद कर सकते हैं। देवरिया तो सबको पता है यूपी में रहता है। और ये कौन से ट्री में, ये इंपॉर्टेंट है, ये साल के पेड़ में होता है, साल ट्री, ठीक है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब भी क्या होता है ये पता होना चाहिए कि इस दिन वो शरीर छोड़ते हैं। और निर्वाण का मतलब बता दिया कि निर्वाण का मतलब होता है कि ज्ञान के प्राप्त की स्थिति को निर्वाण कहते हैं। और ये किस दिन महापरिनिर्वाण पाए थे, 483 BC। ये भी याद रहना चाहिए, 483 BC। जैसे 4 याद रहेगा, 4 का डबल हो जाता है 8 हो जाता है, और क्योंकि ये 3 डिजिट वर्ड है इसलिए 3 हो गया, तो 483 BC, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, बुद्धिज्म टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही है, इसका हर एक पॉइंट याद रहना चाहिए। मैंने जितने भी सारे मैंने पॉइंट को बताया है, एक एक पॉइंट दिमाग में छप रहना चाहिए, तभी बुद्धिज्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप गलत नहीं कर सकते। और बुद्धिज्म और जैनिज्म ऐसा टॉपिक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से आता है लास्ट सरमन। अब आखिरी बार प्रवचन कहाँ दिए थे, अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे सोर्स में बहुत चीज़ लिखा हुआ, कहीं पे पावापुरी दिखता है, जो राजगीर में पड़ता है, तो कहीं पे जो है वैशाली दिखता है। तो मैं वैशाली के साथ जाऊंगा कि वैशाली में ये क्या करते हैं, सब आखिरी बार जो है प्रवचन देते हैं। और जो ये पावापुरी जो राजगीर लिखा गया ना, ये अधिकतर कुछ सोर्स में ये भी लिखा है, लेकिन मैं अधिकतर जहाँ सोर्स से वेरीफाई कर पाया हूँ तो ये वैशाली वाला ज़्यादा सही लगता है। और ये हाँ, ये जो पावापुरी है, राजगीर है ना, ये यहाँ अधिकतर जो है जो जैन महावीर बुद्ध जो थे, जो जैन धर्म के बिलोंग करते थे, वो यहाँ पे लास्ट बार जो है प्रवचन देते हैं।
तो ये अधिकतर कंफ्यूज करने के लिए ये भी ऑप्शन में रहता है, ठीक है, पावापुरी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा पावापुरी में आखिरी बार उन्हें जैन धर्म के जो तीर्थंकरा थे 24 तीर्थंकरा महावीर जैन, तो वो जो है यहाँ पर आखिरी बार प्रवचन दिए थे। और जो यहाँ पे और जो ये भगवान बुद्ध जो थे आखिरी बार प्रवचन कहाँ पे दिए थे, वैशाली में। इसको कैसे याद कर सकते हैं वैशाली। अब जो वी जो है ना, ये VWXYZ ये लास्ट अल्फ़ाबेट के लास्ट में आता है, तो वी लास्ट में आ गया, तो इसलिए लास्ट बार सरमन उन्होंने वहाँ पर दिए थे। और जो इनके जो सबसे प्रिय जो इनके जो चेला थे या स्टूडेंट थे या डिसाइपल जिसको बोलते हैं, तो वो आनंद थे। उनका नाम आनंद था, ठीक है। और ये एक्चुअली आनंद इनके कज़न रहते हैं, इनके चचेरे भाई रहते हैं आनंद। जब ये भगवान बुद्ध घर छोड़ते हैं तो आनंद भी कुछ दिन बाद ये भी घर छोड़ते हैं। तो ये उनके बहुत प्रिय थे। तो ये याद रखना पड़ेगा, इनके जो फेवरेट डिसाइपल थे वो कौन थे, आनंद, ठीक है। और ये उनके मतलब रिलेशन में ही आते थे, आनंद इनका हो गया, ठीक। ये भी नाम याद रहना चाहिए, फेवरेट डिसाइपल पूछता है। और जो सुजाता नाम की जो महिला थी, ये जब भगवान बुद्ध जब ध्यान कर रहे थे, सत्य के तलाश कर रहे थे, तो 49वें दिन में क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो सुजाता नाम की जो महिला रहती है, उस समय भगवान बुद्ध को जो है ना राइस मिल्क, मतलब कि जिसको हम लोग आम भाषा में खीर कहते हैं, वो खीर खाने के लिए भगवान बुद्ध को दी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ऐसा मतलब कि ऐसा ये कहा जाता है कि सुजाता ना जब वहाँ भगवान बुद्ध जब ध्यान कर रहे थे, तो उस समय एक स्टेटमेंट देती है, बोलती है कि वीणा के तार इतने भी नहीं कसे होने चाहिए जो कि वो तार टूट जाए, और इतने भी कसे हुए नहीं होने चाहिए कि जिससे कि उससे आवाज़ ना निकल सके। तो ये चीज़ ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा टाइट से वो बंधा नहीं रहना चाहिए जिससे कि वो तार टूटने का डर रहे, या इतना ज़्यादा लूज नहीं रहना चाहिए जिससे कि उससे वो आवाज़ ही नहीं निकलेगी बीना के तार से। तो ये इसी स्टेटमेंट को सुनते हैं तो भगवान बुद्ध को जो है ना ज्ञान का प्राप्त होता है। तब वहीं से वो मध्यम मार्ग, मतलब कि ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा लूज रखना है। तो यहीं से ही कहा जाता है कि ये सुजाता के स्टेटमेंट से ही जो है ना भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर जैसे ही ज्ञान मिलता है तो फिर सुजाता जो खीर लाई थी उसी को ही वो भगवान बुद्ध जो खाते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, ये 49वें दिन में होता है। तो ये दिन याद रखना पड़ेगा, ये 49th डे में होता है, ठीक है। और सुजाता ने ही वो खीर जो है दिया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। और आता है अब कुछ सिंबल का होता है, जैसे कि लोटस हो गया ना, कमल का फूल हो गया, और बुल हो गया। तो ये दो सिंबल किसको बताता है, ये भगवान के जो जन्म का जो दिन होता है उसको ये दर्शाता है, भगवान के बर्थ को दर्शाता है, भगवान बुद्ध के बर्थ को दर्शाता है। ये पूछा जाता है, ये और इधर आता है और ये सारा इधर करके रहता है, इसको मैच द फॉलोइंग में आता है। तो बर्थ जो लोटस और बुल होता है बुद्धिज्म में, ये भगवान बुद्ध के बर्थ को सिंबलाइज करता है। और जो हॉर्स होता है वो घोड़ा जो है ग्रेट रिनाउंसिएशन को दर्शाता है। ग्रेट रिनाउंसिएशन को क्या बोलते हैं, महाअविनिष्ट कर्मणा, ठीक है। हॉर्स उसको बताता है क्योंकि वो घोड़ा, ऐसे इसको याद कर सकते हैं क्योंकि वो घोड़ा पे ही चढ़कर जो है ना घर से भाग गए, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब जो बोधि ट्री है ये निर्वाण को बताता है क्योंकि जो पीपल का जो पेड़ होता है ना वहीं पे ही बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, जो 49वें दिन में जो इनको ज्ञान मिलता है। तो उस हिसाब से, और हम ज्ञान को मैंने पहले ही बताया कि निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान का स्टेज को निर्वाण कहते हैं। तो ये बोधि ट्री उससे आप रिलेट करते हैं क्योंकि बोधि में ट्री में बैठ करके ज्ञान का प्राप्त हुआ है, तो इसलिए उसको निर्वाण से जोड़ दिया गया है उस ट्री को। अब जो डेथ होता है, मृत्यु होता है, तो भगवान बुद्ध जहाँ पे मरे थे तो वहाँ पे एक स्तूप बनाया गया है, ठीक है। तो आप स्तूप में, एक्चुअली स्तूप में वहाँ पे क्या होता है, भगवान का जो है ना अवशेष ही रखा गया है, ठीक है। मरे हुए जो मोंक का अवशेष ही रखा जाता है, तो उस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। स्तूप, एस मतलब हो गया स्लीप, और एस पर स्तूप मतलब कि जब मर जाते हैं तो भगवान यहीं पे ही सो रहे हैं, ऐसे ट्रिक करके याद करते हैं। और जो पहला सरमन है, जो पहला बार प्रवचन देते हैं, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि जब वो उनके प्रवचन से ही क्या होता है ना कि धर्म का जो है चक्र फिर से घूमने लगता है और समाज में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं पहला सरमन। और ये कहाँ हुआ था, सारनाथ में हुआ था, डियर पार्क में हुआ था, जो इनके जो 5 स्टूडेंट को ज्ञान दिए थे, जो आज के समय में बनारस में आता है। तो ये याद करिए, जो लोटस और बुल है ना, ये दोनों मिल करके इनको बर्थ को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। बी फॉर बुल, बी फॉर बर्थ, ठीक है, और लोटस भी है।
तो ये याद रहना ही चाहिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट 49th डे सुजाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या दी थी, खीर दी थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनके जो फेवरेट डिसाइपल थे, ये फेवरेट चेला थे, स्टूडेंट थे, आनंद थे, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट बार ने इन्होंने प्रवचन कहाँ दिया, वैशाली में दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, तो इसमें आप कहीं कटौती नहीं करना। और 4 आर्य सत्य के बारे में ये बताते हैं, 4 आर्य सत्य, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो फिर मैं अब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं 4 नोबल ट्रूथ और हिंदी में 4 आर्य सत्य कहते हैं। तो ये 4 आर्य सत्य किससे संबंध है, ये बुद्धिज्म से संबंध रखता है। और एक आता है अष्टांगिक मार्ग, जो 4 आर्य सत्य में जो है ना, चौथा जो आर्य सत्य होता है वो होता है कि अष्टांगिक मार्ग होता है, कि अगर हम अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमको भी जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये चौथा आर्य सत्य है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, एक मेथडोलॉजी है जिसमें आता है ये 8 चीज़ का कम्बिनेशन से बना। पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, फिर चौथा होता है प्राणायाम, फिर आता है प्रतिहारा, फिर आता है धारण, फिर आता है ध्यान, फिर आता है समाधि। ये इस तरीके के 8 का कॉम्बिनेशन मिल करके जो है ना, ये अष्टांगिक मार्ग कहते हैं इसको। ठीक है, एक अष्टांगिक मार्ग होता है, एक होता है अष्टांगिक योग। जो अष्टांगिक योग है ये योगा फिलॉसफी से या योगा स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग रखता है। और जो अष्टांगिक मार्ग है ये बुद्धिज्म से संबंध रखता है। तो इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। दोनों में अष्ट आता है, ये भी 8 चीज़ से बना है। अच्छा, अरे एक्चुअली जो मैंने अष्टांगिक मार्ग बोला ना, यम नियम आसन प्राणायाम, ये एक्चुअली अष्टांग योग के बारे में ही है। ये एक्चुअली अष्टांग योग के मैंने बता दिया। अष्टांगिक मार्ग होता है सम्यक दर्शन, सम्यक वाणी, वो होता है। गलती से मैंने वो अष्टांग योग का चीज़ इसमें बता दिया। अष्टांगिक मार्ग में एक्चुअली वो अष्टांगिक योग के बारे में होता है, तो वो आप उससे समझिएगा। अष्टांगिक मार्ग के अंदर में जो 8 चीज़ से ये बना होता है, उसका होता है सम्यक दर्शन, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, ये सम्यक आजीविका, इस तरीके का टोटल 8 चीज़ से बना रहता है। उतने डिटेल में ये नहीं पूछते कि इसके अंदर में क्या है, बस ये पूछते कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंध रखते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग जो है इसमें मार्ग आता है, ठीक है, और उसमें योग आता है। तो योग वाले में योग शब्द आएगा और ये अष्टांग मार्ग में वो बुद्ध से संबंध रखता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब आता है त्रिरत्न के बारे में। यहाँ पे ये त्रिरत्न जो है, एक हम त्रिरत्न पढ़े थे जो कि जैन धर्म से भी बिलोंग करता था, जिसमें आता था राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। तो इसमें भी त्रिरत्न का जिक्र आता है। इसमें तो इसलिए जो त्रिरत्न होता है ना, ये त्रिरत्न जो है ये इसका संबंध जैन धर्म से भी है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से भी है। इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। जो त्रिरत्न है ये जो है बुद्ध से भी बिलोंग करता है और जैन से भी बिलोंग करता है। तो इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, सिर्फ जैन से ही नहीं मार देना है, ठीक है। और ये इसमें त्रिरत्न क्या होता है, उसमें हम लोग देखते थे राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट होता है। और बुद्ध में क्या होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, फिर आता है संघम शरणम गच्छामि। तो ये बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों इसमें भी आता है, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है कि बुद्ध के शरण में जाओ, ठीक है, या जाता हूँ, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक। ये हो गया, ये त्रिरत्न दोनों से बिलोंग करता है। और इसमें एक टर्म आता है प्रतीत समुत्पद। प्रतीत समुत्पद ये जो है इसका संबंध रखता है बुद्धिज्म से रखता है, ठीक है। इसका संबंध, ये प्रतीत समुत्पद होता क्या है, ये एक मेथडोलॉजी होता है। इसमें बोलता है कि 2 एक्सट्रीम पाथ को हमको नहीं चुनना है, हमको 2 एक्सट्रीम के बीच का जो मिडिल पाथ होता है, हम जिसको कहते हैं मध्यम मार्ग होता है, उसको बोलता है कि हमको उसको चुन करके आगे चलना है। दोनों एक्सट्रीम को छोड़, मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव को छोड़ करके हमको मध्यम मार्ग को लेकर चलना है। हालांकि मैंने ये ऊपर से बताया है, इसको डिटेल में बताने में मेरे आधा से 1 घंटा लग जाएगा। तो खैर इतने डिटेल में हमें नहीं जाना है, इसके बारे में पूछता नहीं कि इसका मतलब क्या होता नहीं होता, लेकिन बस ये याद रखना, जब प्रतीत समुत्पद होता है ना, प्रतीत समुत्पद होता है, ये इसका संबंध रखता है बुद्ध धर्म से रखता है। इसमें होता है कि कोई एक, ये जो होता
इफेक्ट होता है तो इसका पर्टिकुलर कोई एक कॉज होता है, इसके कारण जो है ये हुआ, और फिर इसके कारण ये भी किसी और चीज़ का कारण बनेगा, फिर ये किसी और चीज़ का कारण बनेगा, ऐसे करते 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 ये चलते रहेगा। और ये इतना फास्ट होता है ना कि हम लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कैसे कितने चेंज में हो रहा है। और ये हम लोग को क्या कहता है, एकदम साइमल्टेनियसली दिखता है कि एक्चुअली ये चेंज हो रहा है। तो खैर ये और डिटेल में अगर जाएंगे तो फिर और ये समझना मुश्किल हो जाएगा, ये फिलॉसफी का पार्ट हो जाता है। फिर इसी में ही ये सब इतने स्पीड में होता है तो हम लोग को लगता है कि नहीं ये सिंपल एक ही इवेंट है। एक्चुअली ये इवेंट होता नहीं है, एक्चुअली ये कंटिन्यूस चेंजिंग इवेंट होता है, लेकिन हम लोग उतना समझ नहीं पाते। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, आत्मा का नाम देते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा आत्मा जैसा कोई परमानेंट चीज़ नहीं होता, वो अपने आप में ही हर समय बदलते रहता है। तो खैर इसको छोड़िए, उतना ये जानने का विषय नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग ये बस इतना जाना है कि प्रतीत समुत्पत्ति जो है वो सिर्फ वो बुद्ध धर्म से संबंध रखता है। अब आता है उपसाथा। उपसाथा का मतलब क्या होता है, जब बारिश का सीजन आता है, वर्षा का मौसम ऋतु आता है, तो उस समय क्या होता है, ये लोग ट्रैवल नहीं करते। जो साधु संत होते हैं ना, तो इन लोगों का नियम होता है कि किसी एक जगह में 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरना है। ठीक है, हमको ट्रैवल करते रहना है, एक जगह पे आकर के हमको टिकना नहीं है। ठीक है, एक जगह पे हम लोग को अस्थिर नहीं रहना। तो ये लोग क्या करते, हमेशा ट्रैवल करते रहते थे और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ प्रवचन देते थे। लेकिन जब बारिश का मौसम आता था तो इनका जो कहीं ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो बारिश के समय ये लोग क्या करते थे, तो एक जगह पे आते थे। ठीक है, और वहाँ पे आकर के क्या करते थे, जितने भी जो मॉन्क सब एक जगह मिलते थे और फिर क्या करते थे, कन्फेस करते थे, बताते थे कि क्या क्या उन्होंने जो है गलतियाँ की है। क्योंकि इस मार्ग में भी ना बहुत छोटी मोटी गलतियाँ होते रहती थी। तो बहुत लोग उस समय क्या होता है ना कि सब अपना अपना कन्फेस करते थे, अपना बताते थे कि ठीक है हम ये गलती किए, वो गलती किए, ये किए। तो ये जो मॉन्क मिलते थे और अपने आप अपना जो गलत किए हैं उसको कन्फेस करते थे। तो इस इवेंट को क्या कहते हैं ना, उपसाथा कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, उपसाथा। ठीक है, इस इवेंट को उपसाथा कहते हैं। ये पूछा जा चुका है, उपसाथा का मतलब क्या होता है, तो ये याद आपको रहना ही चाहिए। बीपीएससी जिस हिसाब से डिफ़िकल्टी बढ़ा रही है उस हिसाब से हम लोग को अपना प्रिपरेशन भी जो है ना उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बीपीएससी और जेपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मैं हर एक के पीछे एक अच्छे से समय दे करके डिटेल में बता रहा हूँ, जहाँ टिप्स एंड ट्रिक्स लगता है वो भी बता रहा हूँ, उसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी बता रहा हूँ। सिर्फ इसके पीछे ये बताने का यही कारण है कि आपको याद हो सके उस चीज़ को, आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना हो एग्ज़ाम के समय कि अरे ये ऑप्शन होगा कि वो ऑप्शन होगा। इस कन्फ्यूजन में ही जो है लोग गलत मार लेते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, हाथ में कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसके जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लिख लीजिए। आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन में। जो बुद्ध होते हैं वो क्या थे ना, वो फेवर में नहीं थे। जब आनंद के द्वारा बोला गया कि महिलाओं को भी जो है ना कि संघ में जोड़ा जाए और इन लोग को भी सत्य प्राप्त करने के लिए अग्रसर किया जाए, तो एक्चुअली भगवान बुद्ध जो थे ना वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे कि महिला को भी जो है संघ में रखा जाना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्या बुद्ध इसके फेवर में थे? नहीं, बुद्ध इसके फेवर में नहीं थे कि महिलाओं को जो है संघ में रखा जाए। लेकिन ये इन्होंने मतलब प्रेम बस के या क्या है कि मजबूरी में आकर के जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करते कि महिलाओं को भी जो है ना संघ में लाया जाए। तो इस एक्चुअली इनका जो फेवरेट डिसाइपल थे आनंद थे, इनके एक्चुअली ब्लड रिलेशन में इनके भाई ही लगते थे, अपने भाई नहीं, रिलेटिव में कज़न में भाई लगते थे। तो उनके द्वारा इनको बहुत प्रेस किया गया कि आखिर जब हम लोग पुरुष हैं, जब हम लोग ज्ञान के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, घर छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, अगर जो महिला जो है जिसे सत्य पाना है तो वो घर क्यों नहीं छोड़ सकती? वो घर उसके पास भी समान अधिकार मिलना चाहिए, क्यों पुरुष और महिला में जो भेद किया जाना चाहिए? लेकिन भगवान बुद्ध जो है कि बोले कि पहले इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि महिला को जो है कि घर छोड़ा जाना चाहिए, संघ में एंट्री देना चाहिए। लेकिन फिर जब इतना फोर्स करने लगते हैं आनंद, तो फिर भगवान बुद्ध मान जाते हैं कि जो कि हाँ अब महिला को भी संघ में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली
भगवान बुद्ध इसलिए फेवर में नहीं रहते हैं कि महिला को अधिकार नहीं है सत्य को पाने के लिए, क्योंकि वो कि अगर समाज के हिसाब से चला जाए तो फीमेल एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, और हमारा जो समाज होता है ना वो पुरुष प्रधान समाज था। तो उस हिसाब से क्या होता है कि अगर महिला को अगर छूट दिया जाता संघ में आने के लिए, तो सोशल ऑर्डर जो होता है उसको कहीं ना कहीं जो है थोड़ा दिक्कत होता, उसको परेशानी होता, और इससे महिला को ही परेशानी होता। तो इस तरीके से वो फेवर में नहीं थे। वो इसलिए फेवर में नहीं थे कि महिला जो है ज्ञान के लिए समर्थ नहीं होती है, वो समाज के दृष्टिकोण से के लिए फेवर में नहीं थे कि समाज के दृष्टिकोण से क्या होता है कि महिला जो घर छोड़ के जाएगी तो उसके सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर ये बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इसलिए जो है, और कहीं ना कहीं अगर महिला आएगी तो कहीं सभी महिला अगर आ जाए तो फिर पूरा समाज ही चरमरा सकता है। तो उस डर से कारण कि जो है महिला को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। नहीं तो और कोई इसके पीछे कारण नहीं है कि वो उतना ही अधिकार है जितना एक पुरुष अधिकार है ज्ञान के प्राप्त के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और इसमें सबसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इस बात को भी जानना सही रहेगा कि और ये इनकी जो माता जी होती है, जो माता जन्म जो दी थी वो तो मर गई थी, जो माया देवी थी, जो इनकी मौसी थी, अपनी मौसी, ठीक है। जब इनकी माता जी मर जाती है तो इसकी मौसी ही अपने इसके पिता से शादी कर लेती है, ठीक है। और उसी को ही ये आगे मतलब पाल पोस करके बड़ा करते हैं, जिसका नाम होता है प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी जी जो है ना भगवान बुद्ध को प्रेस करती है कि जब तुम अधिकार रख सकते हो सत्य को पाने के लिए तो एक महिला क्यों नहीं रख सकती है। तो फिर जब इतना प्रेशर उनको दिया जाता है तब फिर वो महिला को अलाउ करते हैं। कहाँ ये सारा इवेंट कहाँ हो रहा होता है, ये सारा इवेंट जो है वैशाली जिला में हो रहा होता है। ये भी याद रखना पड़ेगा, कौन से जिले में, वैशाली जिला में। हालांकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो वाले लेक्चर में नोट्स 1 में बताया था कि वैशाली जो है एक महिला का नाम साउंड करता है, तो इसलिए वहाँ पे महिला को एंट्री मिला, ऐसा याद कर सकते हैं। और जो प्रजापति जो गौतमी इसकी माता जी थी, तो वो भी घर छोड़ करके फिर संघ का साथ आगे बढ़ जाती है। और यहाँ तक कि सिर्फ इसकी माँ ही नहीं, इसकी खुद की अपनी पत्नी यशोधरा वो भी घर त्याग करके संघ में इंटर कर जाती है। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट, मतलब कि अलग से स्टोरी ये पूछा नहीं गया है। अब मुझे नहीं लगता ये आगे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कहानी मुझे पता था तो मैं सोचा कि ये कहानी शेयर करूँ आपसे, इसको याद रखने में बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकती है। तो ये हो गया, ये सारा इवेंट कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। वैशाली में ही जो है महिला को एंट्री होना स्टार्ट हुआ संघ में। अब आते हैं जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। पहला जैसे ही भगवान बुद्ध जब शरीर छोड़ते हैं तो उसी साल में 483 BC में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किया जाता है, मीटिंग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो भगवान बुद्ध के द्वारा जितना भी प्रवचन दिया जाता है, सरमन रहता है, उसको एक जगह इकट्ठा कर एक किताब बनाया जाता है जिसका नाम होता है सुत्ता पिटाका, ठीक है, सुत्ता पिटाका। और ये सबसे बड़ा पिटाका है, मतलब कि ये सबसे लेंथीएस्ट बुक है और सब पिटाका में। फिर इसी समय एक और बुक का कंपाइल करके बनाया जाता है, इसको आता है विनय पिटाका, मोनेस्टिक रूल्स। मतलब इसमें संघ में कैसे रहना है, कैसे सुबह उठना है, कैसे चलना, मतलब कि कैसे दिन बिताना है, क्या भाव रहना चाहिए, ये सारा चीज़ के बारे में एक संघ को मैनेजमेंट का एक बुक समझ ले किताब है विनय पिटाका। तो ये याद रहना चाहिए। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था कि सुत्ता पिटाका बनाया गया था और विनय पिटाका गया था। विनय पिटाका में क्या होता है, मोनेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, और सुत्ता पिटाका में क्या होता है कि भगवान के द्वारा जो प्रवचन दिया गया था, सरमन दिया गया था, उसका इसमें कंपाइलेशन रहता है। और ये सबसे बड़ा पिटाका रहता है, और ये दोनों जो है पाली भाषा में होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है राजगीर में, जो उस समय का राजधानी था, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आपका अजात शत्रु के द्वारा ये किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अजात शत्रु के द्वारा। हालांकि ये सारा पॉइंट हमने पहले भी पढ़ चुका है, नोट्स 1 के वीडियो एक्सप्लेनेशन में मैंने देख चुका है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे नोट्स बढ़ेगा और कंटेंट इनरिच हो जाएगा। हालांकि और भी इसमें और 2-3 फैक्ट है जिसमें पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में याद रखने का होगा। अब उसको हम लोग नेक्स्ट वाले नोट्स वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारे कुछ फैक्ट जो है हम लोग इसके पहले ही भी देख चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी गो थ्रू होना पड़ेगा। मेरे पास टोटल 3 नोट्स हैं, तीनों नोट्स को गो थ्रू उसका मैंने वीडियो बनाऊंगा और उसका सारा आपको एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इसमें भी होगा, कुछ उसमें भी होगा, और फिर आने वाले भी नोट्स में भी होगा, ठीक है, 1, 2, 3। तो आपको तीनों का वीडियो देखना ही पड़ेगा। कुछ सब एड ऑन होगा। ये बेसिक है, फिर से डिफ़िकल्टी बढ़ेगा, फिर ये और इसमें और कम्प्लेक्स होते रहेगी चीज़ें।
अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अभिधम पिटाका का निर्माण या कंपाइल किया जाता है। अभिधम पिटाका का मतलब क्या होता है, अभिधम पिटाका इसमें बुद्धिज्म का फिलॉसफी के बारे में बताया जाता है, ठीक है, दर्शन के बारे में इसका जिक्र होता है। तो अभिधम पिटाका ये कब होता है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, सेकंड में नहीं, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। और इसको किनके द्वारा होता है, इसको हेड कौन करता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को, मोंगलीपुत्र टिस्सा, ठीक है, मोंगलीपुत्र टिस्सा। और ये किसके राज्यकाल में होता है, ये अशोका के राज्यकाल में होता है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये किसके राज्यकाल में होता है, अभिधम पिटाका अशोका के काल में होता है, ठीक। अब इसके बारे में और भी फैक्ट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी, मतलब नेक्स्ट वाले नोट्स के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, इसमें महायान का और हीनयान का दो सेक्ट का जो बुद्धिज्म से ही बिलोंग करता है उसका निर्माण होता है, हीनयान और महायान, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है, जो कमेंट्री ऑन टेक्स्ट इन संस्कृत, जो भी ये जो बना था ये कि विनय पिटाका, सुत्ता पिटाका, अभिधम पिटाका, और ये सारा को जो है ना अब संस्कृत में भी जो है, इस पहले ये सब पाली भाषा में लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किस सब सारे भाषा में, ये सब पाली भाषा में लिखा गया है। लेकिन जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में उसमें हीनयान और महायान दो सेक्ट का निर्माण किया जाता है, साथ ही साथ जितना भी टेक्स्ट है उसको संस्कृत में एक्सप्लेन किया जाता है, संस्कृत भाषा में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब आते हैं हीनयान और महायान होता क्या है, अब आगे देखते हैं। हीनयान का मतलब होता है, हीन मतलब होता है छोटा, हीन भाव नहीं बोलते, हीन हृदय का है, हीन भाव का है, मतलब कि छोटा वाला। तो इसको होता है लेसर व्हीकल सेल्वेशन। सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष पाना, ठीक है, मतलब ज्ञान प्राप्ति से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें लेसर व्हीकल का मतलब इसको इसलिए नाम दिया गया है, हीनयान का में क्या होता है कि वो क्या करता है ना कि भगवान बुद्ध जिस तरीके से आगे बढ़े थे, घर छोड़ करके उसका खुद को ज्ञान पाने के लिए आगे बढ़े थे, और ज्ञान सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुद के लिए ज्ञान पाए थे, तो उसी तरीके से कि जिस तरह से भगवान बुद्ध घर छोड़े थे, इसमें भी भगवान के बुद्ध की तरह घर छोड़ा जाएगा, जो इसके फॉलोवर होंगे, और वो खुद को मोक्ष पाने के लिए सारा काम करेंगे, तो उसको कहते हैं हीनयान, ठीक है। और महायान का मतलब होता है, महा मतलब होता है महान शब्द से होता है, महा का मतलब होता है बड़ा, इसको कहते हैं, इसका यान का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं यान का मतलब होता है गाड़ी, अंग्रेजी में इसको व्हीकल भी कहते हैं, तो इसलिए ग्रेटर व्हीकल इसका हो गया। मतलब ये तो खुद के मोक्ष के लिए तो बात कर ही रहा है, जब ये मोक्ष के कगार पे पहुंच जाएगा ना, तो ये मोक्ष नहीं लेगा, बोले कि नहीं हमको मोक्ष अब चाहिए नहीं, अब वो क्या करेगा ना, वो रुक जाएगा और अपने सेल्वेशन को, जो मतलब कि अब वो समाज के को आगे बढ़ाने के लिए, कि समाज का लोग को मार्गदर्शन करने के लिए वो क्या करेगा, अपना मोक्ष नहीं प्राप्त करके वो समाज को ज्ञान देगा, आगे बढ़ाएगा, सबको आगे बढ़ाएगा, और अपना मोक्ष को डिले कर देगा, ठीक है, वो मोक्ष नहीं लेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं वो सबके लिए काम करता है, इसलिए इसको ग्रेटर व्हीकल कहते हैं, मतलब महायान करते हैं, खुद के मोक्ष को रोक करके वो दूसरों को ज्ञान दे करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब ये दूसरों को मोक्ष देने का काम करते हैं। सेल्वेशन फॉर ऑल लिखा हुआ। तो महायान के प्रतिपादक कौन थे, ये नाग अर्जुन जो है ये इसके प्रतिपादक थे महायान के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। महायान के प्रतिपादक कौन थे, नाग अर्जुन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम फॉर और यहाँ एन, ठीक है, इससे हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ जो हीनयान होता है, ओरिजिनल जो बुद्ध जो बोल चुके हैं उसी को हमको कंठस्थ मानना है, ठीक है। और कोई अगर इसके बारे में बुद्ध के बोलने के बाद फिर और बुद्ध को के चीज़ों को एक्सप्लेन जो करता है उसको नहीं मानते, ये ओरिजिनल बुद्ध जो कहें एग्जैक्टली उसी को माना जाता है, ठीक है। महायान में बुद्ध कहना क्या चाहते थे, बुद्ध के एक्सप्लेनेशन, बुद्ध के चीज़ों को खुद से इंटरप्रेट करके एक महायान उसकी चीज़ों को मानते हैं। जो इंडिया होता है ना, इंडिया के जब नॉर्थ में जाएंगे हम, इंडिया के नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पे महायान ज़्यादा फेमस है, और इंडिया के जो साउथ में होता है ना जाते हैं तो वहाँ हीनयान ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग देखें ह्वेनसांग आते हैं, इत्सिंग आते हैं, फायान आते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये सब महायान को ही वहाँ पे जाकर के आगे बढ़ाते हैं। ये जो नागा अर्जुन है ना, ये फिर चाइना भी जाता है, वहाँ पे जो है महायान को और मजबूत करता है, तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे केवल जो सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, तो यहाँ पे क्या होता है कि खुद पे डिसिप्लिन करके, मेडिटेशन करके जो है ना हम मतलब कि मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमको ये किसी गुरु पे या किसी और पे भी डिपेंडेंट रहने का ज़रूरत नहीं है इसमें, एक तरीके से। और इसमें होता है, इसमें दूसरे के प्रति ये रहता है कि हमको इसमें गुरु के पास रहेंगे, वो हमको बताएगा, समझाएगा, ये है वो है।
ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये आइडल वर्शिप पे, मतलब कि इसको ये मूर्ति पूजा पे नहीं विश्वास करते हैं, ठीक है। हीनयान वाले मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते, लेकिन इसमें मूर्ति पूजा स्टार्ट होने लगता है। भगवान बुद्ध का भी मूर्ति बना करके पूजा कर। अब हम लोग इससे समझ सकते हैं, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाया गया होगा तो समझ लीजिए कि वो महायान से बिलोंग करते हैं, और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध का मूर्ति का पूजा नहीं हो रहा वो हीनयान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिंबल का वर्शिप होता है। अभी हम लोग पढ़े ना, लोटस हो गया, बुल हो गया, ये सब सिंबल, वो वहाँ पे सिंबल का पूजा होता है, उनके पाँव का सिंबल, ये सब पूजा होता है। ये इंडिया में अब जो है ना धीरे धीरे हीनयान ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है बर्मा, यहाँ पे लिखा है श्रीलंका है, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, बोले ना इंडिया के साउथ में, यहाँ पे वहाँ पे हीनयान ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और फिर हीनयान में आगे जा कर के 2 स्कूल में डिवीज़न होता है, वैभाषिका और सौत्रांतिका, ठीक है। तो ये दोनों स्कूल भी जो है ना भगवान, मतलब कि हीनयान से बिलोंग करता है। और हीनयान कहाँ से, बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि वैभाषिका और सौत्रांतिका किससे बिलोंग करता है, ये हीनयान से। और अगर पूछ सकता है कि ये बुद्धिज्म से या जैनिज्म से बिलोंग करता है, ये बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। तो वैभाषिका और सौत्रांतिका, ये इसको याद है। देखिए इसको ऐसे तंत्र है ना, तंत्रिका, तो ये हो गया बुद्धिज्म स्कूल से। वैभाषिका, दोनों में का लिखा हो, ये दोनों जो है बुद्ध से, और बी फॉर बुद्ध हो गया, और वी फॉर वैभाषिका से हो गया, ठीक है। और जो बोधिसत्व होता है, बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, जो सेल्फलेस होकर के बगैर कोई स्वार्थ के दूसरे के लिए काम करे, उसको बोधिसत्व कहता है। ये क्या करता है बोधिसत्व, इसको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन ये मोक्ष को क्या करता है, मोक्ष प्राप्त नहीं करता, वो मोक्ष को डिले कर देता और समाज का कल्याण करता है। तो ये बोधिसत्व जो है ना, इससे महायान से बिलोंग करता है, कि वो अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए काम करता है, ठीक है। अब हम लोग इसके अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं।